Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi standard 4th. बच्चों, मैं पिछले वीडियो के माध्यम से आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 8 जिसका शीर्षक है जंगल जंगल बात चली कहानी पढ़ाई थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक देखो कि कैसे अभ्यास पुस्तिका में लिखा हुआ है, आप वैसे ही अपने अभ्यास पुस्तिका में उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखोगे। आओ देखें। प्रश्न 1 में है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। पहला है क में वाक्य दिया हुआ है चंपा राज्य में एक सूखा जंगल था, तो उत्तर होगा इसका गलत, क्योंकि चंपा राज्य में घना जंगल था। दूसरा वाक्य दिया हुआ है बच्चों कि जंगल हमारे लिए लाभकारी है, यह बिल्कुल सही कथन है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सही। अब तीसरा है ग में कि पेड़ों से चारों ओर गंदगी फैलती है, यह गलत कथन है कि पेड़ों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, प्रदूषण दूर होता है, इसलिए यह कथन गलत है, हमने गलत लिखा। घ में है बच्चों कि पेड़ों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, यह गलत है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अंगा में है बच्चों कि पेड़ों से हमें मसाले भी मिलते हैं, यह भी सही है। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही यानी कि टिक का निशान लगाइए। क में प्रश्न दिया हुआ है कि जंगल में चारों तरफ क्या था। आपके पाठ्य पुस्तक में 3 विकल्प दिए हुए हैं इसके कि शेर का आतंक, सुख ही सुख और घना अंधकार। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि जंगल में चारों ओर सुख ही सुख था, तो यहाँ पर हमने लिखा सुख ही सुख। ख में प्रश्न है बच्चों कि पेड़ हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में विकल्प दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बहती हुई हवा और ऑक्सीजन, तो हमें पेड़ ऑक्सीजन देती है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा। ग में प्रश्न है बच्चों कि पेड़ों को कौन कटवा रहा है। 3 विकल्प दिए हुए हैं किताब में कि ठेकेदार, वन विभाग और लकड़ी चुराने वाला, तो ठेकेदार पेड़ों को कटवा रहा था, तो यहाँ पर हमने ठेकेदार लिख दिया। अब बच्चों प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है कि जंगल में भूचाल क्यों आ गया था। उत्तर है बच्चों कि कुछ आदमियों के जंगल में आकर पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने से जंगल में भूचाल आ गया था। जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती वैसे ही दर्द से चीख उठता था, वैसे ही वह दर्द से चीख उठता था। आसपास के पेड़ सहम जाते थे, यानी कि सब में दहशत, भूचाल आ गया था मतलब वहां पर दहशत फैल गई थी। ख में बच्चों कि पेड़ मनुष्य के मित्र किस तरह होते हैं। तो पेड़ मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि पेड़ जीवन भर मनुष्य को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। मनुष्य द्वारा फैलाए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। ग में प्रश्न है बच्चों कि पेड़ों की पत्तियां क्या करती हैं। उत्तर लिखोगे कि पेड़ों की पत्तियां पेड़ों के लिए भोजन बनाने का काम करती है। घ में प्रश्न है बच्चों कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। उत्तर लिखोगे कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल फूल, गोंद, रबर, कागज, मसाले तथा लकड़ियां मिलती हैं। अंगा में प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य को क्या समझना होगा। उत्तर लिखोगे कि मनुष्य को समझना होगा कि जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सभी उनके जीवन से जुड़े हैं। इनकी हानि मनुष्य के लिए खतरे की घंटी है। इस हानि से मनुष्य का भी सर्वनाश हो सकता है। ये सब हमारे पर्यावरण है, हमें इन्हें हमेशा सुरक्षित रखना होगा बच्चों, इसलिए मनुष्य को इन सब बातों को समझना पड़ेगा। अब प्रश्न 4 में है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखें। साल एक पेड़ का नाम है।
तपाक से यानी कि झट से, कल्याण मतलब भला, निर्दयी जिसमें दया न हो, खाद्य पदार्थ खाने की चीज, सर्वनाश यानी पूरी तरह खत्म होना, पर्यावरण मतलब चारों तरफ का वातावरण। धन्यवाद।